हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम 7th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 2 दादी माँ को हम लोग व्याख्या सहित पढ़े हैं और इसका वीडियो बना चुके हैं। आज हम दादी माँ चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव उठती है। सजीव होना मतलब कि जितने जो भी दिन लेखक ने अपने दादी माँ के साथ बिताए थे वो उनके सामने उसी तरह से आ जाते हैं। बचपन की यादें आ जाती हैं और वो बचपन की यादों में खो जाते हैं। सब चीज़ उनको याद आने लग जाता है। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ मतलब यादें जो बचपन में बिताए हुए थे दादी माँ के साथ, वो यादें सब याद आने लग जाते हैं। जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। जैसे कि पाठ में हम लोग पढ़े थे कि जलाशयों जो गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय होता है इसके बारे में लेखक काफ़ी उसमें चर्चा किए हैं। और जब लेखक बीमार हो गए थे तो दादी कैसे उनका दिन रात सेवा की थी और ख़ास तौर पर घर का साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखी थी। और किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। पाठ में इसका वर्णन किया गया है। जो रामी की चाची है उनको आर्थिक मदद की थी, दादी पैसे से मदद की थी और पैसे के लिए दादी माँ बोल रही थी कि मैं सूद के साथ पैसे लूँगी। ये सभी बातें लेखक को याद आ जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर है, दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। लेखक कह रहे हैं जो दादाजी की मृत्यु जब हो गई थी तो उनके दादाजी ने जो धन बचाए थे, धन को बचा के रखे थे, उनका सही उपयोग उनके भैया किशन और उनके पिताजी नहीं किए थे। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला था। दादाजी के श्रद्धा पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप, व्यय की मतलब खर्च कर दिए थे। दादी के मना करने के पश्चात भी दादी मना कर रही थी कि मतलब इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं, लेकिन फिर श्रद्धा में इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं। श्रद्धा मतलब जो किसी के मर जाने पे जो काम होता है ना, काम क्रिया होता है, उसमें दादी मना की थी कि बहुत ज़्यादा धन नहीं खर्च करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेखक के पिताजी ने बहुत सारे धन खर्च किए थे। इस वजह से उनकी घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, मगर ख़राब हो गई थी। बिगड़ गई थी का मतलब होता है मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, पैसे की कमी हो गई थी। आइए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसका उत्तर है, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। हमने पाठ में पढ़े हैं जो दादी माँ का सेवा का काफ़ी वर्णन किया हुआ है। जब लेखक को बुखार हो गया था तो दादी माँ ने कैसे सेवा की थी। और परोपकारी मतलब वो समाज में दादी माँ किसी को हेल्प करती थी, पैसे से हेल्प करती थी और भी बहुत सारी चीज़ों से हेल्प करती थी। इस सब का वर्णन पाठ में किया गया है। और बहुत वो सरल स्वभाव की थी। जब कोई बीमार भी पड़ जाते थे तो उनको घरेलू जो दवाई होती है वो नुस्खा उनको काफ़ी आता था और वो सभी को हेल्प करती थी। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घरवालों की मदद की। पाठ में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि किशन भैया और लेखक के पिताजी आर्थिक मदद से कुछ चिंतित थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो दादी माँ ने सोने का कंगन निकाल के उनको मदद की थी। रामी चाची का कर्ज माफ़
कर उसे नगद रुपये भी दिए ताकि उनकी बेटी का विवाह निर्विघ्न का मतलब होता है बिना किसी संकट के, बिना किसी बाधा के शादी संपन्न हुआ। इन्हीं कारणों से ही वह दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। क्वार का महीना जैसे इसको हिंदी में आश्विन का महीना भी कहते हैं, जो सितंबर अक्टूबर के महीने के समय का होता है। तो आप सितंबर अक्टूबर महीने का दिमाग में रख के सोच के आप उसके मौसम के बारे में लिख सकते हैं कि उस महीने में कैसा मौसम होता है और क्या क्या होते हैं, नेचर में कैसा परिवर्तन होता है और कैसा रहता है। इस महीने में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। और आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ का महीना जैसे कि जून होता है, जून जुलाई का महीना आषाढ़ का महीना होता है। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, इस महीने में वर्षा होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी काफ़ी होती है। और जून जुलाई का मौसम आप लोग मन में रख के इसके बारे में आप मौसम में क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। और माघ का महीना जैसे जनवरी और फरवरी का महीना होता है, उस मौसम के बारे में आप लिख सकते हैं। इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल हो जाता है। इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। इसका उत्तर होगा, इसमें बताया गया है कि जो इसमें मौसम का महीने का जो वर्णन किया गया है, जैसे क्वार का महीना, आषाढ़ का महीना और माघ का महीना, तो इन मौसमों में क्या क्या मिलता है, उस समय क्या फेमस होती है, क्या सीजनल फ्रूट होते हैं, क्या सीजनल क्या क्या चीज़ होती है खाने पीने के लिए। तो क्वार के महीने के में दिया हुआ है। सबसे पहले क्वार के महीने में जैसे तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है, फालसे और लीची मिलते हैं। और आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलता है। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। इसके अलावा भी आप अपने अंदाज से, अपने मन से आप याद करके आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नाभ्यास मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।